दोस्तों, देखिए बाज़ार का ताज़ा जो हाल है उसके बारे में कुछ बोलने का तो कुछ ज़्यादा रहा नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर में भी आपको बताया था और डिक्सन से मैंने अपनी 10,500 की बाइक की रिकमेंडेशन हटाई थी, तो वो मुझे लगता है कि मेरा सही फ़ैसला था। टाटा टेक के अंदर में मैंने आपको रिकमेंडेशन मेंटेन रखी थी, तो वो भी मुझे लग रहा है कि सही फ़ैसला था। और मैंने आपको सेफ़ लैंडिंग के लिए OFSS का शेयर रिकमेंड किया था। तो बाज़ार के इन सारे बुरे ख़राब हालातों के अंदर में भी OFSS जो है वो एक सही रिकमेंडेशन भी साबित हुआ। इस चीज़ की मुझे खुशी है। अब सबसे कीमती बात जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले उससे भी ख़ास बात, नंबर 1 बात, ना तो मेरे अंदर हिम्मत है और ना मैं ये दावा कर सकता और ना मैं ये बोल सकता कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैं जो है आपको ऐसी जानकारियाँ दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप जो है प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे और आप बहुत मज़े कमाओगे। बाज़ार के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का वाला मैटर है वो पूरा के पूरे तरीके से जो है समझ लीजिए फाइनेंशियल रिस्क पे टिका हुआ मामला है। उसके लिए आप जो है फंड मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइज़र और सेबी रजिस्टर्ड लोगों के पास जाकर जो है अपनी जान लगाइए। मेरे पास तो देखिए पर्सनल आपके और मेरे गेट टुगेदर और अपनी ऑब्जर्वेशन और अपना तुक्का, मुझे बाज़ार में क्या लग रहा है वो चीज़, और आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई आपको बाज़ार में ये लग रहा है, तो उसको भी मैं ऑब्जर्वेशन पे ले लूँगा। मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको भी आप ऑब्जर्वेशन पे ले लीजिए और एक गेट टुगेदर हम लोग करते हैं और साइमल्टेनियसली हम लोग बाज़ार को सीखते हैं। बाज़ार सीखिए, आप समझिए, क्योंकि देखिए मैंने तो 10-12 साल के एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि बाज़ार के अंदर में कोई भी फॉर्मुलेशन और चाहे कोई भी फंड मैनेजर, चाहे कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इंसान, क्या, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और कोई भी ये यूट्यूब एक्सपर्ट आपको ज्ञान जो दे रहा है, ये बाज़ार के अंदर में कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं करती। उसका जो रियल थ्रेट है बाज़ार का वो बना रहता है। अब आज के थ्रेट की बात करते हैं और निफ्टी की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। मेरी ये भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में चार्ट लगा लगा के जो है पैटर्न समझाऊं और दिखाऊं और दो मुंह का सांप बना दूं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। और कई बार ऐसा हो के ऐसा हो जाएगा और कई बार ऐसा हो के वैसा नहीं होगा। नहीं होगा तो अगले दिन मैं अगला वीडियो बना दूंगा। अब ये है मेरा खालिस, क्योंकि ये चैनल देखिए गुरुजी चौथी फेल, तो मैं एक चौथी फेल आदमी हूँ। 2012 से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके अपना घर चलाता हूँ और मुझे बात करने का शौक है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरी सबसे जो समझ ये कह रही है, देखिए लोग कह रहे हैं कि ये जो अदानी के स्टॉक के ऊपर में जो थ्रेट आया है, ये कोई अमेरिकन एजेंसी रहती है, जैसे अपने यहाँ सेबी रहती है। इस एजेंसी ने जो है सम्मन पहले भारत सरकार को भेजा था, भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा भेजा, भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो अब अमेरिका के कोर्ट के अंदर में चली गई है। और उस कोर्ट में जाने की वजह से जो है वो जो सम्मन है वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा उसकी क्लैरिटी अभी नहीं है, लेकिन वो कोर्ट चली गई है अमेरिका के कोर्ट में और वहाँ से सम्मन जो है एग्जीक्यूट कराने का, ऑर्डर पास कराने की वो बात कर रही है। तो एक थ्रेट पैदा हुआ, अदानी के सारे स्टॉक जो है वो 8-8, 10-10% जो है उनकी पिटाई हो गई। अब देखिए कानूनी प्रक्रिया चाहे कहीं पर भी हो, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, वहाँ पर ये एक पक्षीय नहीं होती। तो भले ही बाजार ने बड़ा पैनिक ले लिया, कभी भी एक पक्षीय नहीं होती, दूसरे आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। चाहे भले ही वो अमेरिकन कोर्ट से भी अगर अदानी जी के लिए कोई सम्मन इशू कराने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर भी उसको डिफेंड करने के लिए अदानी जी कोई आप और मैं नहीं है कि वहाँ पर डिफेंड करने के लिए लॉयर भी वो अपॉइंट नहीं कर पाएंगे और वो उनका पक्ष रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है। वो सब जब मामला कोई भी सब जुडिस होता है तो उसके बारे के अंदर में आप बहस नहीं कर सकते। और बेसिकली ये लोग सब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि ये ट्रम्प की एक बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी है जो इंडिया को प्रेशराइज करने की एक सिस्टम है। तो बहरहाल एक और प्रक्रिया उसके अंदर में आ गई है और उसके अंदर में ऐड ऑन हो गई है, तो उससे ऐसा एक पैनिक खड़ा हुआ और अदानी के सारे स्टॉक वापस हो गए। लेकिन इसके अंदर में शॉर्ट सेलिंग भी जो है ना, मेरे ख्याल से वो सब किस्सा भी इसके अंदर में चलता है, तो उसकी वजह से भी जो है ये सब कंडीशंस जो है वो पैदा हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सब बातें जो है ये आपने टीवी पे सुनी होंगी। अब मैं आपको अपने ट्रेडर की हिसाब से बताता हूँ 2012 में कि होगा क्या। दरअसल बड़ा सिंपल फॉर्मूलेशन है और बड़ा सिंपल होगा। ये अदानी के स्टॉक जो है ना यहाँ से बाउंस बैक मारेंगे, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कैश मार्केट के अंदर में इन स्टॉक को जो है लेके बैठ जाइए और
स्टॉक मार्केट के अंदर में आप इसको जो है परफॉर्म करने लगी। और तो कैश मार्केट के अंदर में तो अदानी के स्टॉक को आप बिल्कुल भी मतलब फिलहाल तो उसको टच भी मत कीजिए, छोटिए सोचिए भी मत, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं सोचिए। भले ही ये जो प्रक्रिया, जो ये सिस्टम बता भी रहे हैं ना, जो आपको अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ भी रही है, तो ये इस देखिए सोर्स, मैं बोलूँ कि मैं सोर्स ढूंढता 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 जड़ में पहुंच जाऊंगा, तो वो कभी भी किसी भी पॉसिबल, किसी मीडिया कर्मी के लिए भी, भारतीय मीडिया कर्मी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो जो है एग्जैक्ट सोर्स के अंदर पता लग जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोई देगा नहीं। एजेंसियां जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इन्फॉर्मेशन ऐसे बाहर शेयर नहीं करते। तो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब अपनी ऑब्जर्वेशन ही बता रहे हैं, और मैं भी अपनी ऑब्जर्वेशन ही आपको बता रहा हूँ। अब मेन चीज़ ये है कि कैश मार्केट के अंदर में अदानी को आप प्ले नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अदानी के स्टॉक को आपको ज़रूर 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 प्ले करना चाहिए इस टाइम पे। ये पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आपको ज़रूर दिखाएगा अदानी का स्टॉक। इसको आप कॉल ऑप्शन के अंदर में प्ले कीजिए, बहुत छोटे अमाउंट से कीजिए, 100-200 रुपये आगे के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में आप इसको परचेज़ कीजिए। अगर तो ये पैसा आपका बन जाता है इससे तो वेल एंड गुड। अगर आपका ये पैसा नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि अगर रिवर्सल ये नहीं भी लेता है स्टॉक तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉल ऑप्शन के अंदर में आपको जो कैश मार्केट के अंदर में लाइव मूवमेंट है उसके मुकाबले में कम आपको लॉस आएगा। तो ऑप्शन के अंदर में इसको आप ज़रूर प्ले कीजिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। लास्ट टाइम भी आपके भाई ने बहुत पैसा बनाया था अदानी के अंदर में, जब अदानी कुटा पिटा था। तो अभी भी वो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से आ रहा है, उसको एक बार लेके देखते हैं और ये वाला तुक्का चला के देखते हैं, क्या पता रिजल्ट अच्छा है। आएंगे तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे थैंक यू कहना, मैं आपको थैंक यू कहूँगा। आपके पास में भी कोई समझ या सोच डेवलप होती है तो आप मुझे बताना। निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगी उसके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर मैं अभी भी स्टिक हूँ, निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगी, निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कभी अदानी होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, किसी न किसी वजह से निफ्टी 2026 के अंदर में परफॉर्म नहीं करेगी। जो सिंपल और सॉफ्ट बेट हैं वहाँ पर, जो मजबूत कंपनियाँ हैं इनके अंदर में आप इन्वेस्टेड हैं, मजबूत कंपनियों के अंदर में अगर तो इन्वेस्टेड, अगर पहले से ही है तो इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो आप फिलहाल एग्जिट कर जाइए। बजट के अंदर में बहुत ज़्यादा उम्मीद आप मत रखिए, कोई बहुत बड़ी रैली मुझे नहीं लगता इस बजट के अंदर में आने वाली है। निफ्टी वीक परफॉर्म करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुट खरीद के करोड़ों रुपए कमाएंगे। आपने 285 पॉइंट का गैप अप देख लिया होगा, तो अभी अगर आज बाजार 200 पॉइंट गिरा भी है तो आपको अंदाज़ा हो ही होगा कितने करोड़ों रुपए अगर कोई कैरी फॉरवर्ड कर गया था उसको आए होंगे, और अगर वो शॉक के अंदर में क्या कहते हैं पोजीशन स्क्वायर अप कर गया तो उसको कितने आएंगे। तो वो बड़ा माइन्यूट गेम है, बहुत बारीकी से खेला जाता है, उसके लिए बहुत सारे चार्ट एक्सपर्ट और क्या कहते हैं वो धागे पकड़ना और वो मैं करता नहीं हूँ। वो बैठे हुए हैं, वो आपको लॉस करवाते रहेंगे, आप उनसे करवा लीजिए। मेरे हिसाब से तो जहाँ पर सिक्योर बेट लगे वहाँ पर ही मैं ऑप्शन को प्रेफर करता हूँ। ये सब जगह पर मैं ऑप्शन प्रेफर नहीं करता, मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए। अदानी के स्टॉक पे इस टाइम पे मस्ट कॉल ऑप्शन आप बाय करके, एक छोटा रिस्क है और बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। और निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर में फ़िलहाल ट्रेड मत कीजिए। निफ्टी वीक भी रहेगी और निफ्टी रिवर्स भी करेगी, लेकिन ओवरऑल निफ्टी वीक रहेगी। तो अगर इंट्राडे के अंदर में ऑप्शन में कुछ प्रॉफिट बना सकते तो उसके अंदर में आप ज़रूर करिए, अगर वो आपके पास एक्सपर्टी है। मेरे हिसाब से तो आपको लॉस आता है, ज़्यादातर लोगों को लॉस आता है, उसको अवॉइड कर दीजिए। कैश मार्केट के अंदर में भी अभी इन्वेस्टेड नहीं हुई है, पैसा कुछ टाइम के लिए बचा लीजिए, 4-6 महीने 8 महीने ये गुजर जाने दीजिए। अगले साल दिसंबर जनवरी से आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, ताकि आप एक बड़ा मुनाफा, जब मौका लगे तभी चौका मारना चाहिए, हर टाइम चौका मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो हिट विकेट और दुनिया भर के खेल ख़राब हो जाते हैं। फिलहाल के लिए निकल जाइए, बहुत सारे लोग निकलेंगे अभी बाज़ार के अंदर से। मेरे हिसाब से बाज़ार जो है अच्छी करेक्शन ले सकता है, कोई मतलब मेरा तो कही है अच्छी करेक्शन ले सकता है, क्योंकि कोई बड़ा इवेंट 2026 के अंदर में है नहीं। डोमेस्टिक जिसको कहते हैं कि जो जिससे डोमेस्टिक बूस्टअप करने की भारत सरकार कोई कोशिश करेगी। 2027-28 में इलेक्शन रैली आएगी, तो तब तक का वेट कीजिए। ये छोटे डाटा वगैरह ये सब लॉस प्रॉफिट के आते रहेंगे, इसको बाज़ार बहुत ज़्यादा मेजर तरीके से रिएक्ट नहीं करने वाला है। जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो है पूरी दुनिया की शांत नहीं है इस टाइम पर। ईरान के अंदर में भी हालांकि अमेरिका अटैक करेगा नहीं करेगा ये सब असमंजस है, और
क्रूड का भी कुछ पता नहीं लग रहा है, उसके हाथ में वेनेजुएला का ज़ख़ीरा हाथ में आ गया तो उससे क्रूड के रेट डाउन है पूरे तरीके से, और डाउन हो जाएंगे और गिरा देगा, या फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगी वेनेजुएला वाला कांड जो ट्रम्प करना चाहता था। और ये जो पेट्रोल वाले देश जो हैं ये अमेरिका के साथ में जो पॉलिटिकल गिमिक कर रहे हैं उनको सही से अमेरिका हैंडल कर पाएगा नहीं, उसके बारे में भी मेरे तर्क हैं हमें मालूम है कि ये मतलब ये अमेरिका एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो लड़ेगा ज़रूर क्योंकि वो सुपर पावर है और वो अपनी सुपर पावर जो है उसको मेंटेन करेगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल स्थिति जो है कुल मिला के ट्रम्प साहब ने अशांत कर दी है। तो कोई भारत कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि हम लोग ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाते कि जिसके अंदर में दुनिया को ज़रूरत है हमारी और दुनिया भूखी मर जाएगी या दुनिया तरस जाएगी कि नहीं नहीं भारत से ये व्यापार तो करना ही पड़ेगा। हम तो भैया चुपचाप अपना सर्विस और ये सब धंधे करते हैं, तो हमारा बाज़ार कोई ऐसा बाज़ार नहीं है, हम तो खुद ही एक बाज़ार हैं। दुनिया को हमको सामान बेचना है वाला, हम लोग विक्रेता हैं, हम लोग मतलब ख़रीदार हैं हम लोग। तो उस कंडीशन के अंदर में तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन के अंदर में हमारी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा सुधरने वाली फ़िलहाल नहीं कोई संभावनाएं हैं। इसलिए निफ्टी सपाट रहेगी क्योंकि डोमेस्टिक सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं आएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के ऊपर में भी कोई ऐसा बंधन नहीं है और इंटरनेशनल सपोर्ट तो है ही नहीं फ़िलहाल। इसलिए अगर आपके पास फंड है और आप सोच रहे हैं कि बाज़ार गिर गया लाओ पैसा डाल दूं, तो आप वेट करिए, 1 साल का वेट कीजिए। जहाँ सालों गंवाए हैं वहाँ 1 साल और वेट कीजिए, उसके बाद आपको बाज़ार गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा, आपको बहुत अच्छे भाव के ऊपर में स्टॉक मिलेंगे अच्छी बड़ी कंपनियों की, तब आप उसके अंदर में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। और ऑप्शन वाले मेरे दोस्त अदानी की कॉल पे ज़रूर खेलिए। बाकी परसों 3-4 दिन 5 दिन बाद आके एक और वीडियो बनाएंगे, आप अपने अनुभव बताइएगा, मैं अपने अनुभव बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे चैनल शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं रहते, कुछ एंटरटेनमेंट कैटेगरी के रहते हैं, कुछ दूसरी कैटेगरी के रहते हैं, कुछ तीसरी कैटेगरी के रहते हैं। चैनल मिक्स है, मेरा मोनेटाइजेशन करवाने का कोई बहुत मजबूत इरादा नहीं है। एक बात इसकी वजह से मैं मिक्स डाल देता हूँ, मैं तो आपसे बात करने का मेरा इरादा ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ है। और दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ, डालता रहूँगा। जब भी मुझे कुछ लगेगा कि हाँ मजबूत है तो डाल दूँगा। हर वक्त हर चीज़ मजबूत नहीं होती, इसलिए मैं डालता नहीं हूँ। जय